वर्तमान के पलों में आंखें बंद, पलकों को सहजतापूर्वक धीरे से नीचे कर लीजिए। जो जी चाहे वो मिल जाए, जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है? हर जीवन जीवन जीने का समझौता होता है। अब तक जो होता आया है वो ही होना है। दो आंखों ने एक से हंसना, एक से रोना है। लेकिन वर्तमान के पलों में ना हंसना ना रोना, केवल जागना। अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होते चले जाना, अपनी कॉन्शियसनेस से। इसी जागरण को हम भगवत गीता के माध्यम से समझ रहे हैं। ध्यान का ध्यान रखना। आप पूरी पृथ्वी पर कारपेट नहीं बिछा सकते, किंतु आप शूज पहनकर इसे महसूस कर सकते हैं। ये कहावत भी अच्छे नजरिए के उस पहलू को दर्शाती है जो हमारे पास नहीं है। उसका रोना रोने के बजाय जो हमें कुदरत से मिला है, उसी में जिंदगी को आनंद से जिए। और जिस दिन हम अपने नजरिए से सकारात्मक पहलू को ले आएंगे, सकारात्मक विचारों को, उसी दिन से हमारी परेशानियां, चिंताएं सब कुछ खत्म हो जाएंगी। और फिर आप भी कह सकेंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नजरिया बदलिए, नज़ारे स्वयं बदल जाएंगे। इसी नजरिए को हम भगवत गीता के माध्यम से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, आप जो भी भोजन करते हैं 4 घंटे पेट में रहता है। आप जो भी वस्त्र पहनते हैं 4 महीने, 4 साल, 14 साल। लेकिन जो ज्ञान है वो तुम्हारी अंतिम श्वास तक रहता है और अंत में संस्कार बन जाता है और तुम्हारे साथ ही जाता है। ज्ञान का ये बीज जो अभी अभी यहीं उपलब्ध कर रहे हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, इतना विश्वास रखना। भगवत गीता के पिछले भाग में कुंती भोज तक की बात हो चुकी है। सात्विकी यानी श्रद्धा, राजा विराट यानी स्वरूप संवेदन का प्रतीक द्रुपद, तीव्र वैराग्य का प्रतीक दृष्टकेतु, कुसंस्कारों की प्रतिरोधात्मक शक्ति, चेकिस्तान आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक काशी राजा, प्रौढ़मति का प्रतीक पुरुजीत यानी प्रत्याहार, इंद्रियों और मन की अंतर्मुखता, कुंती भोज यानी आसन, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता का प्रतीक। नेक्स्ट है शैव्य यानी नियम, आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक। शैव्य, ये रिश्ते में युधिष्ठिर के ससुर थे। नेचुरली वो अपनी जमाई के पक्ष में लड़ेंगे। युधिष्ठिर प्रतीक है निष्काम कर्म का। जब तुम्हारे निष्काम कर्म दिव्य हो जाते हैं, जो तुम्हें आत्मा के करीब लाते हैं, बस वही कर्म तुम्हारे वास्तविक होते हैं। युधिष्ठिर यानी निष्काम कर्म, उसका गठबंधन हुआ देविका से, तो आध्यात्मिक नियम अपने आप प्रकट होते हैं, यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। निष्काम कर्म जब दिव्यता के साथ जुड़ते हैं तो अपने आप स्वयं नियम में आ जाते हैं। ऐसे नियम जो तुम्हारे आत्म विकास में काम आते हैं। ये ऐसे नियम के प्रतीक हैं शैव्य राजा। आध्यात्मिक जगत में सिर्फ 5 नियम ही काम के हैं। शौच यानी अंतस की शुद्धि, न राग न द्वेष। धीरे धीरे ये अपने आप कम होंगे। दूसरा है संतोष, जो है जहां है, जितना है उसमें संतोष। आगे के लिए मेहनत करनी है,
लेकिन संतोष की भूमिका पर जो भी उसने दिया है, शुक्रिया। नेक्स्ट के लिए शौक है, मेहनत करनी है, लेकिन बिना किसी प्रेशर के। जो भी कर्मों ने या परमात्मा ने दिया है, उसके लिए अगर शिकायत हो तो उसे असंतोष कहा जाता है। जो कुछ दिया गया है उसके लिए शुक्रिया का भाव हो तो उसे संतोष कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि और के लिए प्रयास नहीं करना। संतोष मीन्स शुक्रिया। अपनी अंतर शुद्धि हो गई, लेकिन अब दूसरों की भी होनी चाहिए, इसे कहा है तप। अपना छूटे तो छूटे, लेकिन दूसरे का ना छूटे, इस भावना के साथ जीवन का आनंद। फिर है स्वाध्याय यानी सत्संग। ध्यान भक्ति के माध्यम से निरंतर अपना अध्ययन करते रहना। ईश्वर प्राणिधान यानी ईश्वरीय समर्पण, यानी जो भी हम कृत्य करते हैं वो ईश्वर को समर्पित हो जाने चाहिए। यानी कर्ता भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने किया, कि मैंने पूरी ह्यूमैनिटी को सुधारा। तो यह है आध्यात्मिक अनुशासन के प्रतीक राजस्वय। यदि तुम में शुद्धता नहीं रही, संतोष नहीं है, तप नहीं है, स्वाध्याय सत्संग ध्यान नहीं है, ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, तो तुम अच्छाई की तरफ से नहीं लड़ सकते। ये 5 क्वालिटीज हैं जिसे पतंजलि ने नियम कहा, आध्यात्मिक अनुशासन यानी नियम। नेक्स्ट है युद्धमनु यानी पंचाल नरेश के पुत्र यानी द्रौपदी के भाई। युद्धमन्यु भाई का कर्तव्य है रक्षा, ये प्रतीक है शक्ति का, और द्रौपदी प्रतीक है मेरुदंड की ऊर्जा का। मेरुदंड की शक्ति को कौन संभालता है, कौन सहारा देता है? वो है प्राणायाम। युद्धमन्यु प्राणायाम का प्रतीक है। प्राण शक्ति जो निरंतर बाहर जा रही है वो वापस लौटती है अंतर्मुखता के कारण। पहले आती है शरीर के स्तर पर, और जब वो शक्ति वापस आएगी तभी मेरुदंड की शक्ति सुरक्षित रहेगी। अर्थात प्राणायाम से ही मेरुदंड की शक्ति सुरक्षित रहेगी। युद्धमन्यु ये अर्जुन के रथ की रक्षा करता था। ये दाएं और बाएं दोनों तरफ से एक साथ रक्षा करता था, क्योंकि अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। कैसा दिव्य होगा वो, जो बाएं से कोई आक्रमण करता तो भी रक्षा करता, दाएं से कोई आक्रमण करता तो भी रक्षा करता। यह है युद्धमन्यु। यानी अभिप्राय यह है कि जब साधक लौटता है अपनी ओर, प्राणायाम में आता है, तो श्वासोश्वास का ये आधार बाएं भूतकाल और दाएं भविष्य काल में जाने से तुरंत रुकता है। यानी तुम पूरे पूरे वर्तमान में आ जाते हो। वर्तमान में है अर्जुन यानी विचारशीलता। श्वासोश्वास अपने आप में एक संपूर्ण साधना है, लेकिन ये साधना पूरी तरह सक्षम है तुम्हारी मेरुदंड की शक्ति को जागृत करने में। यानी तुम भूत और भविष्य में भटक जाने से रुकते हो। बार बार जो चीज वापस लाती है वो है युद्धमन्यु यानी प्राणायाम। नेक्स्ट है उत्तम ओझा। ये द्रौपदी के भाई हैं। ये युद्धमन्यु के भी भाई हैं। ये अर्जुन के रथ को पीछे से संभालते हैं। उत्तम ओझा यानी ब्रह्मचर्य से प्राप्त हुई शक्ति। इसको समझने के लिए हमें 7 धातुओं को समझना पड़ेगा। हम जो कुछ भी खाते हैं उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनते हैं। रस यानी प्लाज्मा, रक्त यानी ब्लड, मांस यानी मसल्स, मेद यानी फैट, अस्थि यानी बोन, मज्जा यानी बोन मैरो, 7वां स्पर्म्स। जो कुछ भी हम खाते हैं 3 दिन बाद रक्त बनेगा, 3 दिन बाद मांस बनेगा, मेद बनेगा। ऐसा करते करते लास्ट में स्पर्म्स बनते हैं। यदि शुक्र का व्यय ना हो तो 8वीं धातु प्रकटती है, जिसे कहा जाता है ओज यानी तेज, उत्तम ओझा। यानी जो ब्रह्मचर्य में जा चुका है उसके पहले ये 7 तत्व सुरक्षित रहते हैं, और जिसके ये 7 तत्व सुरक्षित नहीं रहते उसके पास जल्दी जल्दी कोई ना कोई बीमारी आती रहती है। तो ध्यान रखना, ये सप्त धातु ओज ये उत्तम ओझा का प्रतीक है। उत्तम ओज यानी ब्रह्मचर्य की शक्ति, और ये विचार ही अर्जुन के रथ को
सुरक्षा कर रहा है। उत्तम ओझा यानी ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है सौभद्रो यानी अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र। सुभद्रा कौन थी? कृष्ण की बहन। अर्जुन और सुभद्रा का मिलन हुआ तो कौन पैदा हुआ? अभिमन्यु। अर्जुन किसका प्रतीक है? विचारशीलता। सुभद्रा यानी भद्र आचरण यानी सही आचरण का प्रतीक है। विचारशीलता जब राइट आचरण के साथ इकट्ठी होती है तो जो पैदा होता है वो है अभिमन्यु, जो प्रतीक है धारणा का। यानी अब बात धारण हो गई। अभिमन्यु गर्भ से ही सब कुछ सीख कर आया था, यानी सब कुछ धारण करके आया था, लेकिन सुभद्रा बीच में ही सो गई, इसीलिए वो आना नहीं सीखा, जाना तो सीखा। चक्रव्यूह की रचना जब अर्जुन सुना रहे थे तो बीच में सुभद्रा को झपकी आ गई। पेट में अभिमन्यु ने जाने का तो सुन लिया लेकिन आने का नहीं सुन पाया, इसीलिए वो मारा गया। चक्रव्यूह का भेदन तो कर दिया था लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। ये कहानियां किसका प्रतीक है? क्योंकि तुम्हारी आत्म वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाए। विचार और आचरण से धारणा का जन्म होता है, यानी सत्य को धारण करने की शक्ति तुम्हें प्रकट होती है। तुम केवल विचार करो और आचरण में ना आए तो कभी भी सत्य को धारण नहीं कर पाओगे। और यदि तुम सिर्फ आचरण कर रहे हो, जिसे जड़ क्रिया कहा, विचार है ही नहीं कि राइट है रॉन्ग, तो भी अभिमन्यु नहीं प्रकट सकता। अभिमन्यु मीन्स धारणा। सत्य को धारण करने के लिए विचार यानी ज्ञान यानी समझ और उसके बाद आचरण यानी चरित्र दोनों होने चाहिए, तो प्रकट होगा अभिमन्यु यानी सत्य को धारण करने की शक्ति। तुम अपनी आत्मस्वरूप की अनुभूति 2 सेकंड भी कर सकते हो, 2 मिनट भी कर सकते हो, 20 मिनट भी कर सकते हो, 20 घंटे भी कर सकते हो। ये प्रतीक है अभिमन्यु का। और यह आचरण अगर सो जाए, जैसे सुभद्रा बीच में सो गई, तो शक्ति अधूरी रह जाती है, सम्यक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकती। और आदि सम्यक दर्शन की बात तो हो सकती है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान पॉसिबल नहीं। आत्मसंवेदन होना एक बात है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान होना दूसरी बात है। अभिमन्यु प्रतीक है। कितनी देर तक तुम समाधि को धारण कर सकते हो? अगर थोड़ी देर तक धारण करते हो तो आत्मसंवेदन, जो कि राजा विराट का प्रतीक है। यदि आचरण सोता नहीं है तो तुम भी ब्रह्म ज्ञान नहीं बल्कि ब्रह्म हो जाते हो। पहले आत्मसंवेदन, फिर ब्रह्म ज्ञान, और फिर तुम ही ब्रह्म बन जाते हो। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा हो जाती है। यह है अभिमन्यु। साधक समाधि में जाने वाले भावों को सदा ही धारण किए रहता है। अष्टांग योग के अंतर्गत भी धारणा के बाद ही ध्यान एवं समाधि में प्रविष्ट हुआ जाता है। जितना प्रगाढ़ धारणा होगी उतना प्रगाढ़ ध्यान और उतनी ही प्रगाढ़ समाधि होगी। तो अभिमन्यु है सत्य को अवधारण करने का प्रतीक, यानी धारणा का प्रतीक। इसके पश्चात है द्रौपदी यानी द्रौपदी के 5 पुत्र। उसके लिए अगले भाग तक का इंतजार। जागे रहना, पल पल जो परिवर्तन हो रहा है, यही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम अमीर हो जाते हो, दूसरे ही क्षण दरिद्र। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, बस फिर देखो सब तुम्हारा है, तुम सबके हो।